नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अनिल राघवत आज कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड में संकलित विद्यापति के पदों की सप्रसंग व्याख्या को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देवें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद, के पतिया ले जाए रे मोरा प्रीतम के पास, ही नहीं सहे असहे दुख रे बेल सावन मास, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए, मोर मन हरिहर ले गए रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेन, विद्यापति कवि गाओल रे धनी दोरु मन आस, आवत तोर मन बावन रे एही कार्तिक मास। कुछ कठिन शब्द भी हैं इस पद के यानी कौन, पतिया यानी पत्रिका, ही यानी हृदय, एक सरी यानी अकेला, पतियाय यानी विश्वास करना, धनी यानी विरहिणी स्त्री। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित विद्यापति द्वारा रचित पद से लिया गया है। इस पद में पति के विरह में दुखी विरहिणी स्त्री की मनोदशा का वर्णन कवि ने किया है। के पतिया ले जाए रे मोरा प्रीतम के पास, ही नहीं सहय असहय दुख रे भेल सावन मास। व्याख्या, विरहिणी स्त्री अपने प्रीतम के विरह में दुखी है। वह कहती है कोई ऐसा है जो मेरा संदेश ले जाकर मेरे प्रियतम को देकर आवे ताकि वे मुझसे शीघ्र मिल सके। सावन मास का समय चल रहा है और ऐसे समय में प्रीतम के विरह का असहनीय दुख अब मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है, अर्थात अब प्रीतम के दर्शनों से ही इस दुख से मुक्ति मिल सकती है। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहेलो न जाए, सखी अन कर दुख दारुण रे जग के पतियाए। विरहिणी स्त्री अपने प्रीतम के विरह में पीड़ा को अनुभव कर रही है। उसका वर्णन करते हुए कहती है कि अब प्रीतम के बिना इस बड़े विशाल भवन में रहना दुखदाई हो गया है। वो कहती है मैं अब अकेले इस घर के अंदर नहीं रह सकती हूँ। अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है, हे सखी, मैं अपने प्रीतम के विरह में दुखी हूँ और यह दुख बड़ा ही कष्टदायक है। मैं यदि इस विरह की व्यथा का वर्णन इस संसार में किसी के भी सामने करूंगी तो लोग मेरे इस दुख पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। मोर मन हरि हर ले गए रे अपनो मन गेल, गोकुल तजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेन। हे सखी, मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में दुखी हूँ। उन्होंने मेरे मन का हरण तो कर लिया है, अर्थात मेरा मन तो वे अपने साथ लेकर के चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना मन मुझे नहीं दिया है, अर्थात वे अपना मन मेरे पास छोड़कर नहीं गए हैं। श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर के मथुरा जाकर के बस गए हैं और इस प्रकार से उन्होंने अपयश की प्राप्ति कर ली है। विद्यापति कवि गाओल रे धनी दरु मन आस, आवत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। विद्यापति विरहिणी स्त्री की मनोदशा को समझते हुए उसे ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं, हे विरहिणी स्त्री, अपने मन के अंदर थोड़ा सा धीरज धारण करो और मन में आशा बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे मन भावन तुम्हारे प्रीतम श्री कृष्ण
इस कार्तिक मास में आकर के तुम्हें शीघ्र दर्शन देंगे और तुम्हारी इस विरह वेदना को भी शीघ्र ही शांत कर देंगे। इस पद में वियोग श्रृंगार का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है कवि ने। साथ ही मैथिली भाषा का भी इसमें प्रयोग है। दूसरा पद, सखी की पूछसी मोए अनुभव से पीरती अनुराग बकानिए तिल तिल नूतन होय। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयनन तिरपित भेल। से हो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुति पथ परसन गेल। कत मधु जामिनी रसब गमाओली न बूझल कसैन केली। लाख लाख जुग ही राखल तैयो ही जरनी न गेल। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेक। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत लाखे न मिलेल एक। स्नेह से स्नेह, तिल तिल यानी प्रतिक्षण, विदग्ध यानी प्रेमीजन, ये इसके कुछ कठिन शब्द हैं। प्रसंग, इस पद में नायिका अपने प्रीतम को जन्म जन्म से देखकर भी तृप्त न होने की बात अपनी सखी को बताते हुए नायक के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती है। सखी की पूछसी मोय, सखी की पूछसी अनुभव मोय। से पीरती अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होय। नायिका और नायक एक दूसरे से लंबे समय से प्रेम करते हैं। नायिका और नायक के इस प्रेम को उसकी सखी भी जानती है। अपनी इस उत्सुकता से वह नायिका से अपने प्रेम के अनुभव के बारे में पूछती है। तब नायिका अपने प्रेम का वर्णन करती हुई कहती है, हे सखी, मुझसे मेरे प्रेम के अनुभव के बारे में तू क्या पूछती है? अर्थात मैं इसके आनंद और स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में जो स्नेह, प्रीति और प्रेमा अनुराग है वो प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाला है। इसलिए इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, यह अवर्णनीय है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयनन तिरपित भेल। से हो मधुर बोल श्रवणहि सुनत सुनुति पथ परसन गेल। मैं जन्म भर प्रीतम का रूप निहारती रही, किंतु मेरी आंखें अभी भी तृप्त नहीं हुई। यह मेरी आंखें अभी भी अपने प्रीतम की छवि का पान करना चाहती है। अपने मधुर वचनों को जीवन भर कानों से सुनती रहती हूँ, किंतु कानों को संतुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे प्रीतम के शब्द कानों में कभी पड़े ही ना हो और कान उनकी मधुर आवाज को सुनने के लिए हमेशा हमेशा लालायित हो रहे हो। कत मधु जामिनी रसब गमाओली न बूझल कसैन केली। लाख लाख जुग ही राखल तैयो ही जरनी न गेल। जरनी यानी जलना, मधु जामिनी यानी मधुर रात्रियां, रसब गमाओली यानी आमोद प्रमोद में गुजार दी। प्रीतमा अपने एकनिष्ठ प्रेम अनुभव का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, न जाने कितनी ही मधुर रात्रियां मैंने अपने प्रीतम के साथ व्यतीत की है, गुजार दी है, परंतु फिर भी यह नहीं समझ सकी कि मिलन का आनंद कैसा होता है। लाखों लाखों युगों तक मैंने अपने प्रीतम को हृदय में रखा, किंतु फिर भी ऐसा अनुभव होता है कि मेरे हृदय की जलन अभी तक शांत नहीं हुई है। अर्थात प्रीतम का सानिध्य
हमेशा हमेशा के लिए यह हृदय पाना चाहता है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख, विद्यापति का प्राण जुड़ाई, लाखे मिले न एक। प्रीतमा अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मेरी बात ही क्या, कितने ही रसिक और प्रेमासक्त लोगों ने प्रेम का अनुभव किया, किंतु इसका पूर्ण अनुभव किसी को भी नहीं हुआ जिससे वे अपने प्रेम का अनुभव किसी और को बता सके। यानी अपने प्रीतम से जो प्रेम किया है उससे पूरी तरह से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ है। विद्यापति जी कहते हैं कि अपने प्रीतम से पूर्ण रूप से प्राण जुड़ाने वाला अर्थात प्रेम से संतुष्ट होने वाला लाखों में खोजने पर भी एक भी नहीं मिला। क्या है इसके अंदर विशेष? मैथिली भाषा का कवि ने प्रयोग किया है, इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तृतीय पद, कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, मूंदी रहे दू नयान, कोकिल कल रव मधुकर धुनि सुनि कर दे जा पई कान, माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति बेल दूबरी, गुनी गुनी प्रेम तुहारा, धरणी धरी धनी कत बेरई बैसई, पुनितई उठई न पारा, कातर डिठी करी चौदसी हेरी हेरी, नयन करे जलधारा, तोर बिरह दिन छन छन तनु चिन, चौदसी चांद समान, बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा दे रमान। इस पद के कुछ कठिन शब्द हैं। मूंदी यानी बंद, जापई यानी ढक लेना, बैसई यानी बैठना, दिठी यानी दृष्टि, चौदिस यानी चारों दिशाओं में, हेरी यानी देखकर। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि विद्यापति ने अपने पति के वियोग में दुखी नायिका की मनोदशा और शारीरिक दशा दोनों का ही वर्णन किया है। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, मूंदी रहे दू नयान, कोकिल कल रव मधुकर धुनि सुनि कर दे जा पई कान। कवि विद्यापति अपने प्रीतम कृष्ण के विरह में दुखी विरहिणी स्त्री की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु का समय चल रहा है और ऐसे में चारों ओर बाग बगीचों के अंदर पेड़ पौधों पर तरह तरह के सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। यह दृश्य मन को प्रसन्न करने वाला होता है, परंतु यह दृश्य विरहिणी स्त्री को अच्छा नहीं लग रहा है तथा उसके विरह को और भी बढ़ा दे रहा है, जिससे वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। चारों ओर बाग बगीचों में फूलों के ऊपर भंवरों का मधुर गुंजन सुनाई दे रहा है। पेड़ों पर कोयल मधुर आवाज से कूक रही है। भंवरों और कोयल की मधुर ध्वनि मन को हर्षित करने वाली होती है, परंतु यह ध्वनि नायिका की विरह अग्नि को और भी प्रज्वलित कर रही है। ऐसे में वह अपने दोनों ही कानों को दोनों हाथों से ढक करके बंद कर लेती है। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति बेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहारा, धरणी धनी धनी कत बैरी बैसई, पुनित ही उठई न पारा, कातर डिठी करी चौदसी हेरी हेरी, नयन गए जलधारा। नायिका की एक सखी नायिका के विरह दुख से दुखी होने के कारण वह स्वयं भी उसके इस दुख से दुखी है। वह उसके प्रीतम श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है, हे कृष्ण, तुम जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। तुम्हारी प्रीतमा बार बार तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे गुणों का ही बखान करती रहती है, अर्थात वह सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है, जिसके कारण तुम्हारी प्रियतमा का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। वह दुबली हो गई है। वह इतनी कमजोर हो गई है कि ज़्यादा समय तक खड़ी भी नहीं रह पाती है। यदि एक बार धरती पर बैठ जाती है तो वह फिर से उठकर खड़ी भी नहीं हो पाती है।
वह तुम्हारा इंतजार करती रहती है और अपनी कातर दृष्टि से तुम्हें चारों दिशाओं में ढूंढती रहती है, और उसकी आंखों से निरंतर अश्रुओं के रूप में जलधारा बहती रहती है, यानी वह तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी है। तोर बिरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। बने विद्यापति शिव सिंह नरपति, लकीमा दे रमान। विरणी स्त्री की सखी उसके प्रीतम श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में दुखी होने के कारण तुम्हारी प्रियतमा दिन प्रतिदिन उसी प्रकार कमजोर होती जा रही है जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में घटते घटते अमावस के पहले आने वाली चतुर्दशी पर चांद घटकर रह जाता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि हमारे आश्रयदाता शिव सिंह जी तो अपनी पत्नी रानी लखीमा देवी के साथ बाग बगीचों में भ्रमण कर रहे हैं, यानी वे अपनी प्रीतमा को विरह के दुख में दुखी नहीं करना चाहते हैं। क्या विशेष है इसमें? वियोग श्रृंगार का कवि ने मार्मिक वर्णन किया है, मैथिली भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। धरणी दरी धनी पद में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद साथियों, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।